Good day to all of you students. Today I shall teach you class 10th history lesson 2nd. Name of the lesson is Nationalism in India and it's a part 1 of this lesson. Student, it's lesson 2nd Nationalism in India. हम इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंडिया की नेशनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे. एज यू हैव सीन, जैसे कि आपने पहले देखा, मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप केम टू बी एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट्स. कहते एज यू हैव सीन, जैसे स्टूडेंट आपने देखा कि जो मॉडर्न नेशनलिज्म था यूरोप में वो किस तरह से है. जो मॉडर्न नेशनलिज्म इन यूरोप था वो एसोसिएटेड था नेशन स्टेट्स के फॉर्मेशन से, कि नेशन स्टेट्स बनाई गई थी मॉडर्न नेशनलिज्म में. इट आल्सो मीन्ड ए चेंज इन पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हू देवर. इसका मतलब ये भी है, नेशनलिज्म का मतलब ये भी है स्टूडेंट, कि लोगों के अंदर जो है ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि वो कौन थे एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी, और उनकी जो आइडेंटिटी क्या है, उनकी पहचान क्या है, सेंस ऑफ बिलोंगिंग क्या है, क्योंकि वो किस जगह को बिलोंग करते हैं. न्यू सिम्बल्स एंड आइकॉन्स, कहते हैं नए चिन्ह बनाए गए, आइकॉन्स बनाए गए, न्यू सॉन्ग्स, नए गाने बने, पेट्रियोटिक सॉन्ग बने, आइडियाज़ फॉर न्यू लिंक्स एंड रीडिफाइंड द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज़. और कहते हैं नए नए आइडियाज़ जो है लिंक किए गए, और जो कम्युनिटीज़ की जो बाउंड्री थी उनको जो रीडिफाइन किया गया, उनको फिक्स किया गया. इन मोस्ट कंट्रीज द मेकिंग ऑफ दिस न्यू नेशनल आइडेंटिटी वाज ए लॉन्ग प्रोसेस. कहते स्टूडेंट बहुत से देशों में तो क्या था, ये जो नेशनलिज्म का प्रोसेस था, जो नेशनल आइडेंटिटी जो थी कि नेशन की जो पहचान होनी, ये एक लंबा प्रोसेस था. हाउ डिड दिस कॉन्शियसनेस अमर्ज इन इंडिया. कहते ये जो कॉन्शियसनेस है ना, ये अवेयरनेस है, भारत में कैसे आई. इन इंडिया एंड एज इन मैनी अदर कंट्रीज. कहते भारत में, और जो इन मैनी अदर कॉलोनीज, कहते भारत में और जो दूसरी कॉलोनीज में क्या था स्टूडेंट. द ग्रोथ ऑफ मॉडर्न नेशनलिज्म इज इंटीमेटली कनेक्टेड टू द एंटी कॉलोनियल मूवमेंट. कहते द ग्रोथ ऑफ द मॉडर्न नेशनलिज्म, भारत में और जो दूसरी कॉलोनी में जो था, जो मॉडर्न नेशनलिज्म का ग्रोथ हुआ स्टूडेंट, ये किससे कनेक्ट करता था, कि जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुए, जो विरोध, जब लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जब लोगों ने जो है आंदोलन शुरू किए, पीपल बिगेन डिस्कवरिंग देयर यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ देयर स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म. लोगों ने जो है ये डिस्कवर करना शुरू किया, संघर्ष करना शुरू किया, और उन्होंने ये सोचा कि हमें यूनिटी चाहिए, हमें जो आपस में मिल के काम करना है. विद कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म होता है कि जब दूसरे जो आके जो हैं उनके एरिया में जो आके उनको कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, उन पे राज्य करते हैं. तो उन्होंने इस प्रोसेस में सोचा कि जिस जगह पे हम रहते हैं और वहाँ पे जो है दूसरे जो आके जो है यहाँ पे राज कर रहे हैं, जैसे भारत में था अंग्रेज़ों का राज था, तो इस तरह से भारत में लोगों ने जो स्ट्रगल किया, उन्होंने अपने आप को यूनिटी में बांधा और अंग्रेज़ों के खिलाफ हुए, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ हुए. जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म यहाँ था, कि जो ब्रिटिश रूल था. द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड अंडर कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड ए शेयर बॉन्ड दैट टाइड मेनी डिफरेंट ग्रुप्स टुगेदर. द सेंस ऑफ बीइंग ऑप्रेस्ड, कहते जब उनको ये सेंस आ गई कि उनको दबाया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है अंडर कॉलोनियलिज्म. और कॉलोनियलिज्म है जब ब्रिटिश रूल था, तो उनको ये महसूस होना शुरू हुआ कि उनको ओप्रेस किया जा रहा है, उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं. प्रोवाइड ए शेयर बॉन्ड दैट टाइड मैनी डिफरेंट ग्रुप्स, और तो इसकी वजह से क्या हुआ, जो डिफरेंट ग्रुप थे वो मिलके जो है आपस में रहने लगे. बट ईच क्लास एंड ग्रुप फेल्ट द इफेक्ट ऑफ द कॉलोनियलिज्म डिफरेंटली. परंतु जो हर क्लास था, हर ग्रुप था, जो लोग आपस में मिल के रह रहे थे, उनके ऊपर कॉलोनियलिज्म का डिफरेंट तरह से, अलग तरह का जो है इफेक्ट था. देयर एक्सपीरियंस वर वेरिड, उनका अनुभव अलग था. एंड देयर नोशंस ऑफ द फ्रीडम वर नॉट ऑलवेज द सेम, और उनके जो नोशन थे, उनके जो आइडियाज थे फ्रीडम के बारे में, वो भी सबके अलग अलग थे. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी ट्राई टू फोर्स दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मोमेंट. द कांग्रेस अंडर महात्मा गांधी, और कहते महात्मा गांधी जो कांग्रेस जो थी वो भी महात्मा गांधी के अंडर में जो है उन्होंने कोशिश की, ट्राई टू फोर्स दीज ग्रुप्स टुगेदर विद इन वन मोमेंट. तो कांग्रेस ने भी यही ट्राई किया कि सारे ग्रुप जो हैं मिल के जो है महात्मा गांधी जो है उनके लीडर होंगे, और सारे जो है एक मोमेंट, एक आंदोलन चलाएंगे. बट द यूनिटी डिड नॉट अमर्ज विदाउट कन्फ्लिक्ट, परंतु यूनिटी भी नहीं हुई बिना लड़ाई झगड़े के. इन एन अर्लियर टेक्स्ट बुक यू हैव रेड अबाउट द ग्रोथ ऑफ द नेशनलिज्म इन इंडिया. कहते जो आपने पहले भी स्टूडेंट पहले टेक्स्ट बुक पढ़ी हैं, उसमें भी आपने पढ़ा होगा ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इंडिया, भारत में नेशनलिज्म के बारे में पढ़ा होगा.
अप टू देयर फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी के 20वीं शताब्दी के जो फर्स्ट डिकेड था, पहला जो दशक था। इन दिस चैप्टर वी विल पिकअप द स्टोरी फ्रॉम 1920, और इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे, हम स्टोरी पढ़ेंगे 1920 से आगे जो है, एंड स्टडी द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट पढ़ेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पढ़ेंगे। वी विल एक्सप्लोर हाउ द कांग्रेस साउट टू डेवलप द नेशनल मूवमेंट। हम ये भी देखेंगे कि कांग्रेस ने किस तरह से जो है राष्ट्र आंदोलन जो है डेवलप किए, शुरू किए। हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप पार्टिसिपेटेड इन द मूवमेंट। कहते कांग्रेस ने जो अलग अलग नेशनल मूवमेंट शुरू किए अंग्रेज़ों के खिलाफ में। एंड हाउ डिफरेंट सोशल ग्रुप, और किस तरह से समाज के अलग अलग ग्रुप जो थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया था आंदोलन में। एंड हाउ नेशनलिज्म कैप्चर द इमेजिनेशन ऑफ द पीपल, और किस तरह से नेशनलिज्म ने कैप्चर किया कि जो लोगों की इमेजिनेशन थी, जो लोगों की कल्पना थी, जो लोगों की भावनाएं थी, उसको जो है कैप्चर किया। स्टूडेंट, आवर फर्स्ट हेडिंग इज द फर्स्ट वर्ल्ड वार, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो हम ये पढ़ेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वार, पहला विश्व युद्ध, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। In the year after 1990, we see the national movement spreading to new areas, incorporating new social group, developing new modes of struggle. How do we understand these development? What implication did they have? In the years after 1919, 1919 के बाद की बात है स्टूडेंट। वी सी द नेशनल मूवमेंट, हमने ये देखा 1919 के बाद में जो है राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो शुरू हो गए, स्प्रेडिंग टू न्यू एरियाज। और ये जो नेशनल मूवमेंट थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे स्टूडेंट, नए एरिया में स्प्रेड हुए। इनकॉर्पोरेटिंग न्यू सोशल ग्रुप्स, और जो नए नए सामाजिक ग्रुप थे वो भी उन्होंने भी इनको ज्वाइन किया। एंड डेवलपिंग न्यू मोड्स ऑफ स्ट्रगल, और उन्होंने जो डेवलप किए एक नया संघर्ष जो है, संघर्ष के मोड डेवलप किए। हाउ डू वी अंडरस्टैंड दिस डेवलपमेंट, हम इस डेवलपमेंट को किस तरह से समझ सकते हैं। व्हाट इम्प्लीकेशन डिड दे हैव, और उन्होंने क्या इम्प्लीकेशन स्टूडेंट अप्लाई किए। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम पढ़ेंगे द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। कहते जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो क्या हुआ स्टूडेंट, 1919 के बाद में द वॉर क्रिएटेड ए न्यू इकोनॉमिक, तो एक नई जो आर्थिक और पॉलिटिकल सिचुएशन हमारे सामने आई जब पहला विश्व युद्ध हुआ। इट लेड टू ए ह्यूज इंक्रीज इन द डिफेंस एक्सपेंडिचर। जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो क्या हुआ, जो डिफेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर खर्चा इंक्रीज में बहुत ज़्यादा डिफेंस रक्षा। कहते जो हमारे डिफेंस था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, विच वॉज फाइनेंस्ड बाय वॉर लोन्स। और कहते ये जो खर्चा हुआ, जो पैसा लगा स्टूडेंट डिफेंस के ऊपर, कहाँ से आया, इसको वॉर लोन लिया गया था। एंड इंक्रीज टैक्सेस को इंक्रीज कर दिया गया। कस्टम ड्यूटीज़ वर रेज्ड, और देश में जो है ड्यूटी, जो कस्टम ड्यूटी थी उनको बढ़ा दिया गया। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। कहते जो पहले विश्व युद्ध के बाद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन सही नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि जब विश्व युद्ध हुआ था तो डिफेंस के ऊपर बहुत खर्चा हुआ, और उसके लिए जो पैसा जो लोन पे उनको लेना पड़ा, और देश को लेना पड़ा, और जो है टैक्सेस को इंक्रीज़ कर दिया गया, कस्टम ड्यूटीज़ को बढ़ा दिया गया, इनकम टैक्स जो है इंट्रोड्यूस किया गया। थ्रू द वॉर ईयर्स प्राइस इंक्रीज। कहते थ्रू द वॉर ईयर्स, कहते जब तक युद्ध होता रहा तो क्या हुआ स्टूडेंट, प्राइस जो इंक्रीज होते रहे चीज़ों के। डबलिंग बिटवीन 1913 एंड 1918, कहते प्राइस इंक्रीज ऐसे हो गए स्टूडेंट, जो 1913 में कीमत थी वो 1918 में जाके डबल हो गई। लीडिंग टू एक्सट्रीम हार्डशिप फॉर द कॉमन पीपल, तो कॉमन लोगों के लिए तो बहुत मुश्किल हो गया था जीना। विलेजेस वर कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर, और गांव वालों को बुलाया गया कि उनको सैनिकों की ज़रूरत है, सैनिक सप्लाई करो। एंड द फोर्स रिक्रूटमेंट इन द रूरल एरिया, और गांव में जाके ज़बरदस्ती उनको जो है भर्ती किया गया। वो नहीं जाना चाहते थे, एज ए सोल्जर नहीं बनना चाहते थे, फिर भी उनको बनाया गया। कॉज्ड वाइड स्प्रेड एंगर, और इससे क्या हुआ, लोगों में बहुत गुस्सा आ गया। देन इन 1980, 1921 क्रॉप्स फेल्ड इन मेनी पार्ट्स, और कहते फिर क्या हुआ स्टूडेंट, 1918 और 1918 19 और 1920-21 में क्या हुआ, क्रॉप्स जो थी वो भी फेल हो गई थी, जो क्रॉप्स थी वो भी ख़राब हो गई थी भारत में। रिजल्टिंग इन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, जब फसलें ख़राब हो गई तो उससे क्या हुआ स्टूडेंट, उससे जो है भोजन की कमी हो गई, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गया। दिस वॉज अकम्पनीड बाय एन इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और फिर जो कहते एक तो भोजन जो है कम हो गया, शॉर्टेज हो गई, और दूसरा क्या हुआ, और जो है महामारी फैल गई, इन्फ्लुएंजा जो है बीमारी फैल गई। अकॉर्डिंग टू द सेंसस ऑफ 1921,
12 to 13 million people perished as a result of famines and the epidemic. कहते अकॉर्डिंग टू द कॉजेज ऑफ द सेंसिस ऑफ द 1921, कहते जो 1921 में जो है स्टूडेंट सेंसस ने जो सर्वे किया, और तो उसके अकॉर्डिंग जो 12 से 13 मिलियन लोग जो थे वो ख़त्म हो गए थे, पेरिश एज ए रिजल्ट ऑफ फैमिन्स एंड द एपिडेमिक, क्योंकि अकाल पड़ गया और एपिडेमिक बीमारी फैल गई। तो बीमारी फैलने से, अकाल पड़ने से 12 से 13 मिलियन लोग जो है वो ख़त्म हो चुके थे, डेथ हो गई थी। पीपल होप दैट देयर हार्डशिप वुड एंड, और लोगों ने सोचा कि उनकी जो है हार्डशिप जो है, उनकी जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो चुकी है। आफ्टर द वार वाज ओवर, कि अब युद्ध ख़त्म हो गया, अब उनकी मुश्किलें जो ख़त्म हो गई हैं। बट दैट डिड नॉट हैपन, परंतु ऐसा तो स्टूडेंट हुआ नहीं। एट दिस स्टेज ए न्यू लीडर अपीयर्ड एंड सजेस्टेड ए न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल। फिर इस स्टेज में क्या हुआ, एक नया लीडर जो है सामने आया और उसने क्या सजेस्ट किया, न्यू मोड ऑफ स्ट्रगल, और उसने एक नए तरीके बताए संघर्ष करने के। सो आई शैल टेल यू इन द नेक्स्ट स्टूडेंट हु वाज द लीडर, कि एक नया लीडर कौन आया और किसने जो है संघर्ष के नए मोड्स बताए। Student, I have taught you part 1 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.